ऐसा नहीं है कि हाँ मैं काउंट करके 32 बार चबाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र रख के पूरा निगल लेती थी। बोल रहा है चाची आजकल क्या खा रही हो, बहुत मोटी हो गई। और गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। टाइम लगभग 5:15 हो रहा है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ एंड 15 मिनट फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब कुछ में मुझे लगता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स कर लेती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह बॉडी बहुत नाजुक हुई रहती है, तो उस टाइम पे नसें खींचने का डर लगता है, जिससे हमें पेन हो सकता है। तो धीरे धीरे करके मैं उसके बाद ही फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बॉडी रिलैक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ चक्की आसन, जो टमी कम करने में हमें बहुत मदद करता है। पिछले 7-8 महीनों से ना मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया था अकॉर्डिंग हाइट के। तो आजकल मैंने लगभग 2 महीने से अपनी एक्सरसाइज की है। जो ये मैंने वीडियो लगा रखी है, ये मेरी लगभग दिसंबर 5 to 7 के बीच की है। कोई कि मैं कहीं शादी में जा रही थी, उसके सुबह मैंने ये वाला व्लॉग, ये वीडियो बनाया था। तो इस फेस में और जो आज का फेस है उसमें आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने गालों में कुछ घुसा रखा होगा, इतना ज़्यादा मेरा मोटापा बढ़ गया था। और वैसे लगता नहीं था, क्योंकि मैं कपड़े ऐसे पहनती थी ना कि मोटापा कम दिखे। तो जो ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, इससे टमी पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं वही एक्सरसाइज आजकल ज़्यादा करती हूँ, जिससे कि टमी पे ज़्यादा असर पड़े। क्योंकि मैं 2 महीने से लगभग वॉक कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उस वजह से मेरा मतलब बॉडी का लगभग फैट कम हो चुका है। बस थोड़ा सा टमी वाले एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा करने हैं, तो वही मैं, जिससे कि टमी पे ज़्यादा असर पड़े, मैं वो वाली एक्सरसाइज आजकल ज़्यादा करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज मैं स्कूल टाइम से करती हूँ। जब एनसीसी थी तो तब हम लोग करते थे। जो हमारे हाथ हैं उनको कोहनी के साइड में रख के पाँव को ऊपर उठाना है। इससे क्या होता है, हमारे थाई, हिप और टमी, इन तीनों चीज़ों में असर होता है। मतलब हाथ नीचे नहीं लाना है, जितना हो सके पाँव को ऊपर उठाना है, हथेली में टच करना है। जिस टाइम पे हमारे एनसीसी थी, हम लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो तब से मैं इस वाली एक्सरसाइज को करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कुछ और क्लिप्स अपनी लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मोटी हो गई थी। और 2 महीने में लगभग मैंने अपना मतलब वेट कम कर लिया है। बस थोड़ा बहुत है, जो टमी और थाई वगैरह, ये थोड़ा सा मुझे कम करना है। तो वही मैं आजकल वो वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ। और डाइटिंग में ना के बराबर करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है। अगर डाइटिंग करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा और हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ और डाइटिंग ना के बराबर करती हूँ। तो 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं गर्म पानी करूँगी। सुबह मैं एक्सरसाइज करने के बाद नींबू और शहद का गर्म पानी पीती हूँ। आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के, और इस जग से आधा जग पानी पीती हूँ मॉर्निंग में। और उसके बाद फिर मैं किचन के सारे काम करती हूँ, जैसे बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को दूध देना, तैयार करना, ये सारे काम मैं करती हूँ। घर के मेरे जितने भी काम होते हैं, मैं उनको ना आजकल मैंने थोड़ा सा टफ वे में करना शुरू कर दिया है। जैसे मैं आटा गूंथती थी ना, पहले मैं ऊपर ही खड़े खड़े ही आटा गूंथ लेती थी। आजकल मैं नीचे बैठ के आटा गूंथती हूँ। इससे भी टमी पे असर पड़ता है। तो मतलब जो घर के काम हैं उन्हीं को मैं थोड़ा सा टफ वे में आजकल कर रही हूँ। जैसे होता है खड़े खड़े हम लोग सारा काम कर लेते हैं, तो आजकल मैं कुछ कुछ काम जो मतलब टफ वे में भी हो सकते हैं, ईजी वे में भी हो सकते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा टफ वे में करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं ये सारा काम करके बाहर पे आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। मैंने बहुत बार वीडियो में अपना आउटडोर क्लीनिंग ये सब कुछ शेयर किया है। तो वो भी आजकल ना, जैसे मैं पहले झुक के झाड़ू लगाती थी, तो आजकल मैं बैठ के लगाती हूँ। जितना हो सकता है मैं बैठ के लगाती हूँ, और फिर जैसे मेरे पाँव थक जाते हैं तो फिर मैं झुक के लगाती हूँ। ऐसे 15 मिनट लगता है मुझे झाड़ू लगाने में। तो इसमें से लगभग मैं 5 मिनट बैठ के लगाती हूँ। और बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं पीती हूँ चाय, और दिन मैं पीती हूँ काली चाय। बट आज हस्बैंड ने दूध वाली बनाई थी तो मैंने पी लिया। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती हूँ, बस घर में जैसे जैसे जो चलता है वो ही खाती हूँ, वो ही। बस ये है कि सब क्वांटिटी कम कर दी है किसी भी चीज़ की। तो जैसे अभी दूध वाली चाय पी ली, चाय बनी थी तो मैंने पी लिया। वैसे मैं डेली काली चाय पीती हूँ, दूध वाली चाय आजकल मैं इग्नोर कर रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, फिर पोछा। और झाड़ू मैं सेम वैसे ही लगाती हूँ जैसे मैंने बाहर पे लगाया था। और पोछा भी मैं बैठ के लगाती हूँ।
पोछा मैं पहले से ही बैठ के ही लगाती हूँ। और आजकल थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि कपड़ा बड़ा ले लिया है ताकि ना हाथों में वेट पड़े और पूरे बॉडी पे वेट पड़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़े को बड़ा कर लिया है। और पोछा मैं पहले से ही बैठ के लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी अच्छे से मूव होती है, उठने बैठने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। इतना सब कुछ करने के बाद आती है नाश्ते की बारी। तो नाश्ता मम्मी लोगों को भी दे दिया है, हस्बैंड भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ मेरा नाश्ता क्या क्या है। नाश्ते में लिया है 1 रोटी, सब्जी और सैलेड। सैलेड में है टमाटर और गाजर और चुकंदर। खाना चाहे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, कुछ भी हो, या कुछ फल मैं ले रही हूँ तो उसको मैं प्रॉपर चबा के खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं काउंट करके 32 बार चबाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले मैं फटाफट खाना खा मतलब ऐसा लगता था मुंह में रख के पूरा निगल लेती थी। तो और मैं फास्ट फूड भी ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा है, बट ये है कि खाने में मैं सब कुछ खाती हूँ। यह है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर दी है और सब कुछ चबा चबा के खाना है। और हर खाने के बाद 1 कप हल्का गुनगुना पानी ले लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे कल हुई जब मैंने अपने कपड़े ट्राई किए। जो मुझे 2 महीने पहले जो ब्लाउज़ नहीं आ रहे थे वो मैंने कल ट्राई किए, क्योंकि हमारे फैमिली में फंक्शन है 15-16 को। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ब्लाउज़ देख लेना वरना फिर मेन टाइम पे कहेगी कि मुझे खुलवाना है, और हमारे वहाँ से मार्केट इतनी दूर होती है तो, और फिर मेन टाइम पे तो कोई टेलर खोलता भी नहीं है। तो मैंने कल ट्राई किया, मैंने कहा अब तो मुझे खुलवाने ही पड़ेंगे। बट गाइस सच में जो 3 साल पहले वाला ब्लाउज़ था मुझे फिट आ रहा था और मैं खुश हो गई। हमारे फैमिली के बच्चे भी, एक दिन मैं उधर को गई थी जेठानी के वहाँ, मेरा भतीजा है तो बोल रहा है चाची आजकल क्या खा रही हो, बहुत मोटी हो गई। और उस दिन तो मुझे इतनी शर्म आई। नाश्ता करने के बाद मैं आती हूँ किचन में और मैं अपने लिए जीरा वाटर बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और इसको हल्की आंच में देर तक पकने देती हूँ। और 15 मिनट लगभग मुझे किचन साफ़ करना, बर्तन धोने में लगता है, तो तब तक ये मेरा उबलते रहता है। उबलने के बाद ना इसको मैं आधा कप लगभग बना लेती हूँ। 1 कप पानी को आधा कप लगभग बनाती हूँ। उसके बाद इसको चाय के जैसा पीती हूँ, जैसे चाय पीते हैं वैसे पीती हूँ। तो इतनी देरी में मेरा सारा किचन और बर्तन हो गया था। अब मैं इसको ले जाऊंगी कमरे में और आराम से हल्के हल्के सिप सिप करके जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे पीऊंगी। नॉर्मली मैं जब और टाइम पानी पीती हूँ तो गुनगुना लेती हूँ और जीरा वाटर में जैसे हम लोग चाय लेते हैं इतना गर्म लेती हूँ। और वही पानी हमें हमेशा सिप सिप करके ही पीना चाहिए, और चाहे वो कोई नॉर्मल पानी हो गुनगुना पानी हो तो एक साथ नहीं पीना चाहिए। जीरा वाटर पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे और मुझे डालने थे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं बैठती नहीं हूँ, उसके मतलब आधे घंटे तक तो मैं वॉक करते रहती हूँ, कभी कुछ काम, क्योंकि हमारे घर के ही काम होते हैं। तो मैं मतलब जैसे कुछ दिन पहले क्या होता था, मैं सुबह ही कपड़े डाल देती थी। तो आजकल एक्सरसाइज की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है, बट क्या करें अपने कामों के साथ हमें मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे पता रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और जिस दिन खेत का काम होता है तो ठीक है, खेत में चले जाती हूँ। खेत का काम नहीं होता तो मैं सीधे टब पकड़ती हूँ कपड़ों का और छत में आ जाती हूँ। सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना। तो बस यही है, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया है। अभी मतलब प्रॉपर तो जितना मैं चाहती हूँ उतना हुआ नहीं है, और जब हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस जितने मेरे काम होते हैं उन्हीं कामों के थ्रू, उन्हीं कामों को यूज़ करके, उन्हीं कामों को थोड़ा सा टफ वे में करके मैंने वेट लॉस किया है। और आपको मैं दिखाती हूँ एक बार छत से अपने खेतों का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है। जो उधर येलो टाइप का दिख रहा है ना, वो पूरे खेत में सरसों बो रखी है और अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है दूर से देखने में। पूरा येलो और ग्रीन का मैचिंग हो रखा है खेतों में, सारे खेतों में गेहूँ, एंड उधर भी एक खेत में सरसों है। अब मैं देखूँगी, हस्बैंड से मैं कब से सोच रही हूँ ना, जब भी मैं छत में आती हूँ तो खेत दिखता है तो बहुत प्यारा लगता है कि एक दिन घूमने चलते हैं। तो ऐसी तबीयत ख़राब की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ये सरसों का खेत है, पूरे लगभग शायद 5 एकड़ ज़मीन है, इसमें पूरा सरसों बो रखा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए यही है अपने एक्टिव और हेल्दी रूटीन के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।